राष्ट्रसंत विद्यानिकेतन प्राथमिक शाळा उमरखेड जिला यवतमाळ कक्षा 5वीं विषय हिंदी और चालू घटक बच्चों अपना कविता है वीरों को प्रणाम। आप देखो बच्चों, इस कविता का मैंने आपको परिचय, शब्दार्थ और प्रत्येक कड़वे का समझा के दिया है, बराबर है। तो आप ये तो कविता पूरी खत्म हो गई। इस पर जो मैंने कड़वे का आपको बताया उसके बारे में आपको स्वाध्याय भी दिया है। वो स्वाध्याय कौन सा था? वो स्वाध्याय था कि ये जो कविता है, ये कविता का कड़वे का अर्थ तुम अपने शब्दों में, अपने भाषाओं में, हिंदी में वही पर लिखने का है। ऐसा भी आपको मैंने स्वाध्याय दिया था। तो अब क्या है बच्चों, अब है इसका जो स्वाध्याय था, आखिरी का स्वाध्याय। अभी स्वाध्याय तो नहीं है, नीचे दिया है देखो, पंक्तियों को क्रम से लगा और पढ़ो। अभी ये जो 4 पंक्तियां दिया है, 4 पंक्ति दिया है, ये अलग अलग क्रम से। देखो आपके पास किताब है, किताबें निकालो, पान नंबर 40 है। 40 पर क्या है देखो, पंक्तियों को क्रम से लगाओ और पढ़ो। पढ़ो यानी लिखो, क्या लिखो। तो ये जो पंक्तियां है ये क्रम से लगाओ और क्रम से लगाने के बाद उसको पढ़ो। अभी ये देखो बच्चों, ये पंक्तियां कैसे है, देखो ये 4 पंक्तियां है। पहली पंक्तियां है प्राणार्पण की सीख में, प्राणार्पण की सीख में। दूसरी जिन्हें प्राण से प्यारा, जिन्हें प्राण से प्यारा। तीसरे सीखा हम लोगों ने कुछ तो। आपके पास किताब है, आप भी पढ़ सकते हैं, मैं तो पढ़ रहा हूं लेकिन आप भी पढ़ सकती है। और चौथी पंक्तियां है देश की मिट्टी का कण कण। अभी ये जो पंक्तियां है ये उलट सुलट है, नीचे ऊपर ऊपर नीचे ऐसे दीवार, इसको क्रम से लगाने का है। देखो पहला क्रम में कौन सी आती है, अब मैं इसका पहला क्रमवार पढ़ता हूँ। क्या है, मैं क्रमवार पढ़ता हूँ। पहली पंक्ति आप कविता पढ़ोगे, कविता पढ़ो, उसके हिसाब से एक पंक्तियां का क्रम लगाओ, बराबर है। तो पहली पंक्ति आती है देश की मिट्टी का कण कण है। देखो आपके किताब में, आपकी किताब में देखो, कविता में देखो, कविता जब भी आप पढ़ेंगे पहला पंक्तियां कौन-सी आती है देखो, देश की मिट्टी का कण कण है, ये पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति देखो, अभी देश की मिट्टी का कण कण है, ये तो 4 नंबर पर है, ये तो पहले नंबर पर लिखने का, उसका क्रम बदल गया। दूसरे जिन्हें प्राण से प्यारा, जिन्हें प्राण से प्यारा। देखो अब क्या है, दूसरी पंक्ति जिन्हें प्राण से प्यारा। तीसरी पंक्तियां देखो अब कौन सी है, अभी जिन्हें प्राण से प्यारा है 2 नंबर पर है, वो भी 2 नंबर पर आ रहे। अभी देखो बच्चों, चमका हिंद वतन का तारा है कि इसमें नहीं है, चमका हिंद वतन का तारा नहीं है, लेकिन सीखा हम लोगों से कुछ तो। देखो सीखा हम लोगों से कुछ तो 3 नंबर की पंक्तियां 3 नंबर पर आ रही है। और 4 नंबर की पंक्तियां देखो बच्चों सही क्रम से, 4 नंबर की पंक्तियां सही क्रम से प्राणार्पण की सीख में। अभी ये जो मैंने आपके सामने पढ़ के भी बताया, ये पंक्तियां क्रमवार से, ये पंक्तियां कैसे क्रमवार से। लेकिन अब देखो, अब ये आपके पास किताब है, आप किताब में देखकर आप ये पंक्तियां क्रमवार लिख सकते हैं। लेकिन आप देखो इसके ऊपर का मैंने आपके सामने कुछ प्रश्न दिए हैं। इस पर के जो कुछ, ये कविता के ऊपर के जो कुछ प्रश्न है, वो प्रश्न मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख के दिया है। देखो ये जो स्वाध्याय है, प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखो, प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखो। तो पहला प्रश्न है, देखो बच्चों आप क्या करो, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बराबर है। आपके स्क्रीन पर जो प्रश्न दिख रहे हैं ये 5 प्रश्न है, सॉरी 5 प्रश्न है। ये 5 प्रश्न के उत्तर तुम अपने वही पर लिखने का है। तो देखो पहला प्रश्न कौन सा है, प्राणों से भी अधिक प्यारा क्या है। देखो पहला प्रश्न क्या है, प्राणों से भी अधिक प्यारा क्या है, पहला प्रश्न। इसके उत्तर तुम अपने वही पर लिखने का, प्रश्न लिखो बाद में उत्तर लिखो। दूसरा प्रश्न कौन सा है, देखो बच्चों, गंगा जमुना
नदियां कहाँ बहती है? देखो, गंगा और जमुना ये नदियां के नाम है। अपने भारत में, अपने महाराष्ट्र में ऐसे बहुत बड़े बड़े नदियां हैं। तो गंगा जमुना नदियां कहाँ से बहती है? देखो, दूसरा प्रश्न। आप तीसरा प्रश्न देखो, भारत में लोग किसके लिए हरदम तैयार रहते हैं? भारत में लोग किसके लिए हरदम तैयार रहते हैं? इसका उत्तर लिखने का। चौथा प्रश्न है, किसके बलिदान से भारत देश का तारा चमका है? क्या है चौथा? किसके बलिदान से भारत देश का तारा चमका है? और पांचवा प्रश्न, ये आजादी हमें किसमें नहीं मिली है? ये आजादी हमें किसमें नहीं मिली है? किसमें नहीं मिली है? तो ऐसे 5 प्रश्न है। 5 प्रश्नों के उत्तर तुम अपने वही पर लिखो। ये है स्वाध्याय। और इस कविता, यहाँ पे कविता पूरी खत्म हो गई। और समानार्थी शब्द आपके सामने है। वीर प्रणाम बोले तो दे, प्रणाम, नमन, वीर, बहादुर, ऐसे कुछ शब्द है। समानार्थी शब्द जो मैंने समानार्थी शब्द भी आपको दिए हैं। तो ये कविता पूरी हो गई। अगला पाठ है, देखो बच्चों, सपूत। अगला पाठ है सपूत। सपूत शब्द का अर्थ है योग्य पुत्र। सपूत शब्द का अर्थ है योग्य पुत्र। तो इसके बारे में मैं, ये जो पाठ है इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको, अगले पीरियड में आपको मैं बताऊंगा। तो इसके प्रश्नों के उत्तर तुम लिख लो और उसकी पढ़ाई करो। आई बात समझ में? धन्यवाद।